गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें पहली अवस्था और दूसरी अवस्था की चर्चा हो चुकी है। तीसरी अवस्था की चर्चा करते हैं जिसे कहते हैं ठोस संक्रिया की अवस्था। इसकी अवधि 7 से 11 वर्ष की होती है। तो इस अवस्था की विशेषता यह है कि बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेता है, परंतु यदि उन वस्तुओं को न देकर उनके बारे में शाब्दिक कथन तैयार कर यदि समस्या उपस्थित की जाती है तो वे ऐसी समस्याओं पर मानसिक संक्रियाएं कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। जैसे यदि उन्हें 3 वस्तुएं ABC दी जाती हैं तो उन्हें देखकर वे आसानी से कह देंगे कि इनमें A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, अतः सबसे बड़ा A हुआ। परंतु यदि उनसे यह कहा जाए कि अंजू मंजू से बड़ी है, मंजू बड़ी है रंजू से, तो तीनों में से सबसे बड़ी कौन है, तो वह इसका उत्तर देने में असमर्थ रहता है। इसका कारण यह है कि इस समस्या में ठोस संक्रिया संभव नहीं, क्योंकि समस्या जो है शाब्दिक कथन के रूप में उपस्थित की गई है। इस उदाहरण से यह भी स्पष्ट है कि इस अवस्था में बालकों का चिंतन एवं तर्कणा प्राक संक्रियात्मक अवस्था की तुलना में अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत हो जाता है। इस अवस्था के चिंतन की एक विशेषता यह भी है कि इसमें पलटावी गुण ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी आ जाता है। जैसे अब बालक यह समझने लगते हैं कि 2 गुणा 2 बराबर 4 हुआ तो 4 भाग 2 बराबर 2 होगा। इस अवस्था में बालकों में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं। एक संरक्षण, दूसरा संबंध तथा वर्गीकरण। नेक्स्ट चौथी अवस्था देखते हैं औपचारिक संक्रिया की अवस्था। औपचारिक संक्रिया की अवस्था 11 वर्ष से प्रारंभ होकर वयस्कावस्था तक चलती है। इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला तथा प्रभावी हो जाता है। उसके चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। अब वे किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर एवं चिंतन करके करने में सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था में समस्या के समाधान के लिए समस्या के एकांशों को ठोस रूप से उसके सामने उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। इस तरह किशोरों के चिंतन में वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में बालकों में विकेंद्रण पूर्णतः विकसित हो जाता है। पियाजे का मत है कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक परिवर्तित होती है तथा यह किशोरों के शिक्षा के स्तर से सीधे प्रभावित होती है। जिन बालकों का शिक्षा स्तर काफ़ी नीचा होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन भी काफ़ी कम होता है, परंतु जिस बालक का शिक्षा स्तर काफ़ी ऊंचा होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन अधिक मात्रा में होता है। इस तरह देखा जाए कि तो पियाजे ने अपने 4 स्तरीय सिद्धांत में इस बात पर अधिक बल दिया है कि व्यक्ति में संज्ञानात्मक विकास 4 विभिन्न अवस्थाओं में होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।